इस वीडियो के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लेना और वॉल्यूम बढ़ा के सुनना ताकि आप दुनिया की सबसे रहस्यमयी साउंड्स को अच्छे से डिटेल में सुन पाओ। 2. EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन। EVP बाकी स्पेस साउंड्स के अनलाइक सामान्य धरती के किसी जगह पर ही रिकॉर्ड होती है। EVP यूजुअली किसी और डायमेंशन के मिस्टीरियस एंटिटीज, घोस्ट्स या स्पिरिट्स का साउंड होता है, एक वॉइस जो कि मिस्टीरियसली रिकॉर्ड हो जाता है EVP मशीन के चलते। EVP की सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग्स में से एक आप अभी सुनने वाले हो। इसे 1958 में लिया गया था। नंबर 3, द येलोस्टोन विस्पर्स। येलोस्टोन विस्पर्स सबसे पहले 1872 में रिकॉर्ड की गई थी। वो वही साल था जिस साल येलोस्टोन पार्क खुला था। ये साउंड्स किसी अजीब सी चिल्लाने की साउंड्स जैसी होती है। ये उन साउंड्स में से है जिसे साइंस के बियॉन्ड माना जाता है। उस एरिया में बहुत सारे घोस्ट स्टोरीज प्रचलित हैं और लोगों का ये मानना है कि जो लोग वहाँ डूब कर मरे हैं उनकी साउटिंग आज भी वहाँ गूंजती है। ये साउंड्स अननेचुरल है या सुपर नेचुरल, ये आप ही डिसाइड करो। ये रही वो साउंड्स। नंबर 4, द वाव सिग्नल। अगस्त 15, 1977 डॉक्टर जेरी आर एमन ने स्पेस से आते हुए एक रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया। वो सिग्नल बस 72 सेकंड्स का था और पूरे दुनिया में ये सिर्फ एक ही बार सुनाई दिया था, मीनिंग ये फिर से कभी सुनाई नहीं दिया। साइंटिस्ट्स ने फिर से उस सिग्नल को कैप्चर करने की कोशिश की थी पर नहीं पकड़ पाए। वो कहाँ से आया था, उसका सोर्स क्या था, वो आज तक अननोन है और साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये आज तक का बेस्ट एलियन ट्रांसमिशन है जो कि रिकॉर्ड किया गया था। इसका नाम है द वाव सिग्नल और ये ऐसा सिग्नल था जैसा मानो कि वो किसी दूसरे सिविलाइजेशन से आ रहा हो जो कि धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। नंबर 5, आइलैंड यानी टापू। इस शब्द को सुनने के बाद आपके मन में एक ब्यूटीफुल सा जगह आता होगा जहाँ लोग घूमने जाते हैं, पर इस दुनिया में ऐसी कई टापू है जो आपके आत्मा को कपकपा के रख देगी। नंबर 9, पाल्मायरा आइलैंड। अमेरिका में मौजूद ये आइलैंड एक अजीब सा शेप का आइलैंड है जो कि एक नॉर्मल आइलैंड यानी टापू जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये आइलैंड एक हरा भरा आइलैंड है पर इस पर इंसान नहीं रहते क्योंकि इसे कर्स्ड आइलैंड यानी श्रापित आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड को बहुत समय से भूतिया माना गया है। इस जगह पर जो भी शिप यानी जहाज आती है वो तबाह हो जाती है। इसके जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर के लोग ड्रोन से लिए हैं। इस जगह पर पानी जहाजें रहस्यमय तरीके से गायब होने की बहुत सारी केसेस हुई है। जो लोग इस टापू से जिंदा बचकर निकले हैं उन्होंने कई बातों को कहा है। उन्होंने कई आत्माओं की प्रेजेंस को इस आइलैंड में फील किया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस जगह पर इन्हें कई डरावनी लाइट्स दिखी है और इंसानों के न होने के बावजूद भी यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है जो कि न इंसान की लगती है और न ही किसी जानवर की। इस श्रापित आइलैंड के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। इस आइलैंड में एक खजाने का ढेर छुपा हुआ है जिसकी लोकेशन के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला क्योंकि जो यहाँ जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग लौट के कभी वापस नहीं आते। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि इस जगह पर एक आत्मा है जो कि इस खजाने को लूटने से बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ आता है उसे मार देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ का खजाना कोई ले। कोई बहुत बड़ी रहस्य इस खजाने के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 5, द स्लो डाउन। यूएस की एक टीम ने एक ओशनिक साउंड यानी समुद्र के एक साउंड को रिकॉर्ड किया और लोकेशन था पैसिफिक ओशन के बीचों बीच और ये साउंड करीब 7 मिनट तक ओशन में रहा और फिर अचानक से शांत हो गया। पर अनलाइक द वाव सिग्नल समुद्र में इसे और भी कई बार सुना गया है और ये आता कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये किसी को नहीं पता। अभी जो आप सुनने वाले हो वो है वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और इस साउंड की सबसे क्लियरेस्ट रिकॉर्डिंग वर्जन।
नंबर 6, द सिंगिंग कॉमेट। रोजेटा एक स्पेस प्रोब थी जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिल्ड की थी और इसे 2 मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 10 साल में ये करीब 640 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल किया और कॉमेट 67P पर लैंड किया। जी हाँ, ये मिशन किसी ग्रह पर नहीं था बल्कि अंतरिक्ष में तैरते हुए एक कॉमेट पर लैंड करने का था। इतिहास में पहली बार कोई प्रोब कॉमेट पर लैंड किया था, पर जैसे ही वो लैंड किया वो इस कॉमेट पर एक अजीब सी ऑडियो को कैप्चर किया और एक्सपर्ट्स के पास भी इस साउंड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर Isla de las Muñecas, also known as Islands of Dolls। मेक्सिको में मौजूद इस आइलैंड में एक बहुत ही अजीब प्रथा होती है। यहाँ पर जो भी मरता है उसे एक डॉल से जोड़कर उसे टांग दिया जाता है और ये माना जाता है कि इस डॉल के अंदर उसकी आत्मा चली जाती है। उसकी आत्मा चली जाती है जिस मृत व्यक्ति के लिए ये डॉल बनाया गया है। ये जो रीति रिवाज है ये तो लोग दिल से करते हैं, पर ये सच में एक बहुत ही अजीब और डरावनी प्रथा है। जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं वो ये देखते हैं कि ये डॉल्स बहुत ही बुरी हालत में है और कई डॉल्स सड़ भी जाती है और लोकल लोग ये भी कहते हैं कि कई डॉल्स रात के समय जिंदा भी हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर लोगों ने रिपोर्ट किया है, पर पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग इस बियॉन्ड साइंस के चीज पर यकीन करते हैं। एक इंसान की कहानी ये कहती है कि वो इस आइलैंड पर रात के समय एक्सप्लोर करने आया था और रात 11:45 के आसपास इसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद इस इंसान ने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं है। उसने ये देखा कि एक डॉल जिंदा होकर जमीन पर चल रही है और उसकी आंखें खुली हुई है। इस चीज को देखकर वो तुरंत इस डॉल वाले लोकेशन से भाग आया। नंबर 7, पॉल्वेजलिया आइलैंड। पॉल्वेजलिया आइलैंड इस दुनिया की सबसे डरावनी आइलैंड्स में से एक है। इसकी सच्ची कहानी बहुत ही डरावनी है। इसे दुनिया की सबसे भूतिया टापू भी कहा जाता है। 14th सेंचुरी में इटाली में वेनिस नाम के एक जगह में एक बीमारी फैली थी और ये बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानी जाती है। उस समय जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए थे उन लोगों को वेनिस की सरकार पास के एक आइलैंड में भेज देती थी जिसका नाम था पॉल्वेजलिया, ताकि ये इन्फेक्टेड लोग सामान्य जनता से दूर रहें और ये बीमारी और ना फैले। उस समय मेडिकल सर्विसेज उतनी डेवलप्ड नहीं थी जितनी वो आज है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, पर इस आइलैंड की हवा में अभी तक इस बीमारी की वायरस थी। ये जगह मैली हो चुकी थी, इसलिए इस जगह को एक ऐसा सेंटर बना दिया गया जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग रह सके और इसके बाद कोई भी बीमारी फैलती थी तब लोगों को इस आइलैंड में भेज दिया जाता था। पर साल 1920 के बाद इस जगह को एक मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। पर जो भी डॉक्टर्स वहाँ रहते थे वो ये रिपोर्ट करते थे कि जिस बिल्डिंग में सालों पहले इन्फेक्टेड लोगों को मरने छोड़ दिया जाता था उनकी आवाज इन्हें आज भी सुनाई देती है। खांसता हुआ पेशेंट, चिल्लाता हुआ पेशेंट, ये सब सुनाई देती थी। रात को जब कोई सो रहा होता था तब उन्हें ये आवाजें सुनाई देती थी। 1968 में उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया इतनी अजीब घटनाओं के चलते। एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। रात के समय इस बिल्डिंग के सामने एक बार एक इंसान फोटोग्राफी कर रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो ये कहती है, चले जाओ और कभी वापस मत आना। गो लिव दिस प्लेस एंड नेवर कम बैक। यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हुई है। एक मछुआरा अपनी जाल में मछली पकड़कर एक जगह पर रखता है, तब उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो वापस आता है तब उसे उसके नेट यानी जाल में एक डेड बॉडी दिखता है। घोस्ट एडवेंचर नाम का एक टीवी शो है जिसमें वो जगह जगह हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर एक रात गुजारते हैं। तो ये खबर भी फैली थी कि जो उस टीवी शो का होस्ट था उसके अंदर थोड़ी देर के लिए एक आत्मा घुस गई थी। इटालियन टूरिज्म ब्यूरो इस प्लेस को पब्लिक से दूर रखने के लिए आम लोगों को वहाँ जाने से मना किया है। वहाँ पर जाने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन का सामना करना पड़ेगा। पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो भूतों पर रिसर्च करते हैं, वो आज भी इस जगह पर जाते हैं। नंबर 6, 7 दी ओल्ड टेप। साल 2013 में एक एनोनिमस 4chan वेबसाइट यूजर ने एक ऑडियो अपलोड किया और उसके हिसाब से उसने ये 1995 में रिकॉर्ड किया था जब ये एक रेडियो स्टेशन को सुन रहा था जिसका नाम था WKCR न्यूयॉर्क सिटी। रेडियो में गाने सुनने के दौरान एक अजीब इंटरप्शन हुआ। इसको उसने रेडियो टीम को रिपोर्ट भी किया था, पर ब्रॉडकास्ट के बीच में ये अजीब साउंड आया कहां से, इसकी एक्सप्लेनेशन रेडियो टीम में मौजूद एक्सपर्ट्स भी
भी नहीं बता पाए और ये आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। इसमें शुरू में रेडियो का नॉर्मल सा गाना बजता है, पर धीरे धीरे एक अजीब सी साउंड आने लगती है और उसके बाद एक अजीब सी फीमेल की वॉइस आती है जो मोस्ट प्रोबेबली एक डेट को रिपीट करते रहती है। In 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband Jack Hingley, father Michael, our friend. In 1987, Henrietta Graham, mother lying in Roselle. नंबर 8, स्काई ट्रम्पेट्स। ये सबसे फैसिनेटिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग है। स्काई ट्रम्पेट्स साल 2010 से सुनाई देना शुरू हुई। लोगों का मानना है कि ये साउंड देवताओं का ऐलान होता है कि दुनिया एंड होने वाली है। बाइबल में ये मेंशन किया गया था कि जब वर्ल्ड एंड होने वाला होगा तब गॉड ट्रम्पेट का साउंड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसे टेक्सास अमेरिका में सुना गया था और उसके बाद पूरे ग्लोब में कई जगह ये सुनाई दिया। ये रही वो रिकॉर्डिंग्स। कई लोगों का ये मानना है कि ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली यूएफओस की साउंड है और कुछ का मानना है कि ये सीक्रेट वेपन टेस्टिंग की साउंड है। सोकोट्रा आइलैंड इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में मौजूद ये आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसके फैक्ट सुन के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक दूसरी दुनिया का टापू है। लोगों का ये मानना है कि जिस ऐतिहासिक गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र किताबों में किया गया है वो यही है। इसके असली पिक्चर्स को देखकर ही आप ये कह सकते हो कि इसे रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। इस आइलैंड में आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि धरती पर और किसी भी जगह पर नहीं पाए जाते। यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे जो कि एक बहुत बड़ा वेजिटेबल जैसा दिखता है। इतने अजीब से मोटे ट्रंक वाला पेड़ दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इसका ट्रंक इतना मोटा होता है पर इसका डाली बहुत छोटा होता है और इसके ऊपर एक बहुत अजीब सा पिंक कलर का फ्लावर उगता है। और ये एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे वाली ये ट्रंक तो नॉर्मल है पर इसके जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर आके हजारों पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसके चलते यहाँ पर इतने अजीब अजीब प्रकार के पेड़ उगते हैं। और कुछ का तो ये भी मानना है ये एक्सपेरिमेंट्स एलियंस ने किया है और कुछ ये मानते हैं कि इंसानों के एक रहस्यमयी ग्रुप ने यहाँ के वातावरण के साथ छेड़छाड़ किया था। पेड़ के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बर्ड्स यानी पक्षियाँ भी पाई जाती है जो कि पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। अजीब बात यह है कि दुनिया में जितने भी पेड़ जानवर और पक्षियाँ होती है वो जगह जगह पर पाई जाती है और ज्यादातर केसेस में एक ही तरह की पक्षियाँ दुनिया के कई पार्ट्स में पाई जाती है। पर ये उन रेयर जगहों में से एक है जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे और पक्षियाँ मौजूद है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। और इसके साथ साथ इस आइलैंड के आसपास बहुत सारे जहाजों के टूटे हुए मलबे भी पाए गए हैं और ज्यादातर जहाजें जो इस जगह पर जाती है उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।